क्या ये चूल्हे का दर्द है या सयाटिका? चूल्हे और रीढ़ की हड्डी की बीमारियों की इलामात अक्सर एक जैसी होती हैं और इनमें बहुत हद तक मुशाबहत होती है, जिसकी वजह से तशखीस और इलाज मुश्किल हो जाता है। कई बार चूल्हे के जोड़ का गुठिया और रीढ़ की हड्डी का गुठिया एक ही मरीज में पाया जाता है, जिससे यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि मसला चूल्हे में है या रीढ़ की हड्डी में। कुछ मरीज कई डॉक्टरों से मशवरा लेते हैं, कई अकसाम की इमेजिंग करवाते हैं और कई तरह के इलाज भी करवा लेते हैं, मगर उन्हें आराम नहीं आता। चूंकि सयाटिक नरो चूल्हे के जोड़ के करीब से गुजरती है, इसकी सूजन या चूल्हे से आने वाला रेफर्ड पाइन सयाटिका जैसा महसूस हो सकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात का दुरुस्त अंदाजा लगाएं कि दर्द की असल वजह क्या है। चूल्हे का दर्द या रीढ़ की हड्डी का दर्द या सयाटिका। सही तशखीस के लिए मरीज की मुकम्मल हिस्ट्री और जिस्मानी मायना बहुत जरूरी है। चूल्हे से जुड़ा दर्द अक्सर अंदरूनी रान या गिरवाइन ग्रोइन के इलाके में महसूस होता है, जबकि रीढ़ की हड्डी के मसले में दर्द आमतौर पर पीछे या टांग में होता है। अगर मरीज आगे की तरफ झुक रहा हो तो ये स्पाइनल स्टेनोसिस की अलामत हो सकती है, और अगर मरीज लंगड़ा रहा हो तो ये चूल्हे के जोड़ में गुठिया की अलामत हो सकती है। रीढ़ की हड्डी या डिस्क के मरीजों को भी चलने में दुश्वारी हो सकती है, जो कि चूल्हे के गुठिया से मिलती जुलती है। अगर मरीज में एक बीमारी हो तो ये भी जरूर देखें कि कहीं दूसरी बीमारी भी तो मौजूद नहीं। अगर मरीज को रीढ़ की हड्डी का मसला हो तो उससे पूछें कि क्या चूल्हे में भी दर्द है, और अगर चूल्हे का शुबा हो तो मरीज से कहीं कि दर्द की जगह वाज़ेह तौर पर बताए, दर्द सामने, साइड या पीछे है। अक्सर मरीज चूल्हे का मतलब मुख्तलिफ लेते हैं। मसलन वो पीठ की तरफ इशारा करते हैं, जबकि चूल्हे का जोड़ बिल्कुल नॉर्मल होता है। लिहाजा जिस्मानी मायना, एक्सरे और एमआरआई को आपस में मिलाकर नतीजा अख्ज़ करना चाहिए। सिर्फ एक्सरे में चूल्हे का गुठिया नजर आना इस बात की गारंटी नहीं कि यही मसले की जड़ है। एमआरआई कभी कभार मुफीद होता है, लेकिन इसमें भी उम्र के साथ साथ बगैर इलामात वाले मरीजों में भी मस्बत अलामात नजर आ सकती हैं। इसलिए जिस्मानी अलामात और एमआरआई को साथ लेकर चलना जरूरी है। चूल्हे के गुठिया में मरीज की इलामात वाज़ेह होती हैं। चूल्हे और रान के अंदरूनी हिस्से में दर्द, लंगड़ाहट और चलने के अंदाज में तब्दीली। अगर मरीज को लंगड़ाहट, रान के दर्द और चूल्हे की हरकत में कमी हो तो इम्कान है कि उसे चूल्हे का गुठिया है। अगर दर्द घुटने से नीचे तक जाता है तो यह चूल्हे या रीढ़ की हड्डी दोनों में से किसी एक का मसला हो सकता है, और तकरीबन 50% चूल्हे के मरीजों में यह दर्द नीचे तक जाता है। अगर मरीज को क्लॉडिकेशन, चलने पर दर्द हो तो यह रीढ़ की हड्डी का मसला है, स्पाइनल स्टेनोसिस। इस हालत में मरीज को चलने से दर्द बढ़ता है और बैठने या आगे झुकने से आराम मिलता है, जबकि स्पाइनल स्टेनोसिस में खड़ा होना तकलीफदेह होता है। अगर जिस्मानी मायना नॉर्मल हो लेकिन फिर भी शुबा हो तो मरीज की रीढ़ की हड्डी की जांच पर जोर दें। अगर मरीज को कमजोरी, पैरेसिस या नरों का दर्द हो तो यह रीढ़ की हड्डी का मसला हो सकता है। अगर मरीज को दोनों मसाइल, चूल्हे का गुठिया और रीढ़ की हड्डी की तंगी हूं तो चूल्हे के जोड़ में इंजेक्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दर्द की असल वजह क्या है। अगर इंजेक्शन के बाद 50% से ज्यादा आराम मिले तो यह चूल्हे का मसला है। अगर दर्द चूल्हे के बाहर की हड्डी, ग्रीटर ट्रोचांटर पर हो तो यह चूल्हे का मसला होता है। रीढ़ की हड्डी की वजह से ऐसा बहुत कम होता है। इस हिस्से में होने वाली सूजन ट्रोखांटरिक बुर्साइटिस कहलाती है।